हमारा इंपॉर्टेंट टाइप चालू हो रहा है वेजेज। हिंदी क्या होता है? मजदूरी। यानी अब देखेंगे हम लोग वेजेज, मजदूरी क्या है, मजदूरी कैसे मिलता है, यह काफी इंपॉर्टेंट टाइप होने वाला है। थोड़ा सा कॉपी में आप लोग नोट कर लेंगे। वेजेज वाले जो प्रश्न आएंगे दो टाइप से आएंगे। पहला टाइप यहां है, पहला टाइप, और सेकेंड टाइप यहां है। अभी आपको बात समझ में नहीं आ रही होगी, देखिए समझाता हूं। यहां क्या लिखा हुआ है? वेजेज डायरेक्ट डिपेंड करेगा उनकी ताकत पे, और यहां लिखा गया है वेजेज यानी मजदूरी डायरेक्ट डिपेंड करेगा किए गए काम पे। वर्क डन का हिंदी क्या होता है जी? किया गया कार्य। यानी हिंदी भी मैं लिख दे रहा हूं। यहां क्या लिखा है कि मजदूरी जो डिपेंड करेगा, मजदूरी वह डायरेक्ट डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड करेगा जी? उनकी ताकत पे। और यहां लिखा गया है यहां जो मजदूरी काम करेगा डायरेक्ट किए गए काम पे, किए गए काम, किए गए कार्य के लिए मजदूरी मिलेगा। किए गए कार्य के लिए क्या मिलेगा जी? मजदूरी। चलिए आप समझ जाइएगा क्योंकि इधर जगह है नहीं। किए गए कार्य के लिए क्या करेगा जी? मजदूरी मिलेगा। तो आप बोलिए कब कौन सा यूज होगा, हमको कैसे पता चलेगा? तो बिल्कुल पता चल जाएगा, आपको मैं समझा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं आया, ठीक है जी, और आपके घर मुझे काम करना है, तो आप कैसे मजदूर को रखते हैं? पूरा एक दिन का काम कराते हैं तो एक दिन का मजदूरी देते हैं। लेकिन कोई मजदूर आया और 2 घंटे या आधा दिन काम करके भाग गया, तो क्या आप उसको पूरे दिन की मजदूरी देते हैं? नहीं देते हैं। कहते हैं कि पूरा काम कीजिएगा तब ना पूरा मजदूरी लीजिएगा। आप तो आधा अधूरा काम ले कर रहे हैं, यानी पूरा दिन का तो मजदूरी आपको मिलेगा नहीं। तो अगर 2 या 3 आदमी हों और शुरू से लेकर अंत तक काम करें, यानी अगर 5 दिन काम हुआ है तो ए ने भी 5 दिन काम किया, बी ने भी 5 दिन काम किया, सी ने भी 5 दिन काम किया, तो यानी यहां जो मजदूरी मिलेगी उनके ताकत के अनुसार मिलेगी। लेकिन ये कब मिलेगी जी? फिर से मेरी बात सुनिए। अगर यहां से काम शुरू हुआ और पूरा यहां तक चला, सब कोई काम को पूरा दिन किया, तब आपको जो मजदूरी मिलेगी उनके ताकत के अनुसार मिलेगी। लेकिन अगर बीच में 3 दिन 4 दिन के बाद कोई भाग गया या कोई नया आदमी आ गया, तब तो ताकत के अनुसार मजदूरी हम नहीं दे सकते हैं। अरे मान लीजिए हमारे पास खूब ताकत है, हम पूरा काम करेंगे तब ना मजदूरी मिलेगा। आए अपना देह दिखा के भाग गए, तो बताइए तो क्या मजदूरी कोई मुझे देगा? नहीं देगा। ताकत से हमको क्या मतलब है? काम के अनुसार। यानी जब शुरू से लेके अंत तक सभी मजदूर रहेंगे तो उनके ताकत के अनुसार मजदूरी देंगे। लेकिन जब कोई क्या करेगा, शुरुआत से काम शुरू तो हुआ लेकिन बीच में भाग गया या बीच में जुड़ा, तब इस कंडीशन में क्या होगा? ताकत के अनुसार मजदूरी ना देकर उनके किए गए काम के अनुसार मजदूरी देंगे। यानी दूसरे कंडीशन में आपको काम निकालना पड़ेगा, कितना काम कौन कर रहा है, तब मजदूरी देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि बात सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यह क्वेश्चन क्या बोला है? पी अकेले, अगर आप पी से काम कराइएगा तो एक कार्य को 8 दिन में करता है, और अगर आप ए से काम कराइएगा तो उसी कार्य को 14 दिन में पूरा किया जा रहा है। यदि दोनों को कार्य पूरा करने के लिए 44,000 रुपए मिला तो पी का हिस्सा क्या होगा? यही ना आपसे पूछा जा रहा है जी। तो सबसे पहले पी का जो दिन है, कितना दिन है जी? 8 दिन में काम पूरा करता है, और ए से वही काम कराइएगा अकेले, काम 14 दिन में पूरा कर देगा। तो आप बोलेगा पहले कार्य क्या है इसका पता लगा लिया जाए। तो 8 और 14 के मल्टीपल में क्या कॉमन होता है? तो आप कहिएगा 56। मान लेते हैं कि 56 कार्य आपको करना है। हमने मान लिया 56 यूनिट काम कराना है। तो अगर ये 8 दिन में 56 यूनिट काम किया होगा तो डेली कितना काम करता होगा? तो 8 से काटिए, यानी 7 कार्य अकेले ए करता होगा, और यहां पे ए नहीं पी करता होगा। और ए से अगर कराइएगा तो 14 से आप 56 काटिए, 4 बार कटेगा, तो पता चल गया ए इसी काम को डेली 4-4 करके पूरा कर रहा होगा। यानी पी जो है 7 काम कर रहा है एक दिन में, और ए जो है 4 काम कर रहा है। दोनों काम पूरा पूरा कर रहे हैं, मतलब इनके ताकत के अनुसार पैसा क्या करना है? बांट देना है। ताकत का रेशियो क्या हो गया जी? 7:4। यानी इसी रेशियो में पैसे को बांटा जाएगा। पी का हिस्सा 7 है और ए का हिस्सा कितना है? 4। हमसे पूछा है पी का मान क्या होगा, तो जिसकी भी वैल्यू निकालनी हो उसको ऊपर रखिए। टोटल कितने रुपए में? 7 और 4 कितना जी? 11। पी को जो मिल रहा है टोटल 11 में 7 यूनिट मिल रहा है,
तो पूछ रहा है कि P का हिस्सा रुपए में क्या होगा, तो 44,000 का 7/11 भाग क्या होगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, काटिएगा 4000 बार कटेगा और 4000 का 7 से गुना कीजिएगा, 28,000 आपका आंसर होगा। यानी P को मिलने वाली धनराशि 28,000 है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? एलेक्स आर्यन का 28,000, रितेश कुमार का 28,000, सत्यजीत सिंह 100% 28,000 होगा, और अंजेश कुमार का 28,000, सलोनी कश्यप ऑप्शन नंबर डी, अमर कुमार जैमर का भी 28,000, मुकेश चौरसिया 28,000, विवेक कुमार 28,000, विकास कुमार कुशवाहा का भी 28,000। चलिए बात बच्चे समझ रहे हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए और बी एक साथ काम किया और 15 दिनों के लिए कुल 1800 रुपए क्या हुए जी, प्राप्त किए। टोटल 18,000, सॉरी कितना है जी, 18,000। तो आपसे मैं पूछूं कि एक दिन की मजदूरी क्या है, एक दिन की, तो आप कहिएगा सर इनको जो 18,000 रुपया मिला है एक दिन में नहीं मिला है, कितना दिन काम करने के लिए मिला है, 15 दिनों के लिए मिला है। तो 15 दिन से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या एक दिन में कितना पैसा मिल रहा है पता नहीं चल जाएगा जी। तो 15 से काटिएगा 12 बार 180 होगा, और लास्ट में 00, पता चल गया कि पर डे उसको 1200 रुपए मजदूरी के रूप में दिया जा रहा है। अब इसी 1200 रुपए को बोला है कि कार्य में ए की दक्षता बी की दक्षता की 5 गुनी है। बोल रहा है कि ए की जो इफिशियंसी है वह बी की इफिशियंसी की 5 गुनी है। तो मान लेते हैं कि बी एक दिन में एक काम करता होगा तो ए उसका 5 गुना काम कर रहा है। क्वेश्चन खुद बोला है कि ए की दक्षता बी की दक्षता की 5 गुनी है, तो एक का 5 गुना कितना होगा, 5। एक की दैनिक मजदूरी, देखिए हमसे एक दिन की मजदूरी पूछ रहा था, इसीलिए पहले 15 दिन की मजदूरी को एक दिन में कन्वर्ट कर लिया हमने। तो हमसे ए के बारे में पूछ रहा है, तो ए को कितने रुपए मिल रहे हैं जी, 5। टोटल कितने में, 6 में, यानी पूरे पैसे का 5/6 भाग क्या होगा, तो 1200 को गुना कीजिए, 1200 का 5/6 भाग कितना होगा जी, 1000 रुपया होगा। यानी ए को 1000 रुपए मजदूरी मिलेगी एक दिन में। कौन सा ऑप्शन सही है जी, ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारे बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आना चालू हो गया। रितेश कुमार, सलोनी कश्यप, मुकेश चौरसिया, सत्यजीत सिंह, धनंजय कुमार यादव ITI, एलेक्स आर्यन, अंजेश कुमार, प्रीतम कुमार, सत्यजीत सिंह, शिल्पी कुमारी, विवेक कुमार, अमर कुमार जैमर, इन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आज मैं क्या कर रहा हूं, जितने भी मॉडरेट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं करा दे रहा हूं, इजी और हार्ड। बिना देरी किए इस क्वेश्चन को मैं देखता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन क्या है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 6 और 8 दिनों में कर सकते हैं। फिर बोला है सी की मदद से, क्या बोला है जी, सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिनों में ही पूरा कर लिया। कितने दिन में पूरा कर लिया जी, 3 दिन में पूरा कर लिया, और इसके एवज में 1848 रुपया कमाया। ठीक है जी। टी का हिस्सा क्या था, अरे टी क्या बोल दिया, मुझे लग रहा है यहाँ टी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए था जी, सी होना चाहिए था, थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया। टी का हिस्सा नहीं होना चाहिए था, सी का हिस्सा होना चाहिए था। चलिए सी का हिस्सा क्या था, आइए तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोला है कि ए और बी अगर ए से काम कराइएगा तो ए उसी काम को कर रहा है 6 दिन में, बी से काम कराइएगा बी उसी काम को करेगा 8 दिन में, और अगर ए बी के साथ सी भी इनके ग्रुप में शामिल हो जाए तो कार्य मात्र कितने दिन में समाप्त हो रहा है जी, 3 दिनों में ही समाप्त हो जा रहा है। तो आप बोलिएगा टोटल कार्य कितना करना है, इन तीनों का एलसीएम लीजिए। 6 8 3 के पहाड़ा में क्या आता है जी, 24 आता है। हमने मान लिया कि 24 यूनिट काम करना है, तो ए प्रत्येक दिन में कितना काम करेगा, 4, बी कितना काम करेगा, 3, और तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, 8। तो अगर ए की ताकत 4 है, बी की ताकत 3 है, तो आप खुद बताइए सी की ताकत कितनी रही होगी, 1। तब ना 4 3 7 और 1 मिलकर कितना ताकत लगेगा जी, 8 ताकत। तो यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगा। सी की ताकत कितनी है जी, 1 है। कह रहा है कि
1848 रुपए कमाए सभी ने मिलकर, तो सी का हिस्सा क्या होगा कि यहां सब कोई मिलकर काम कर रहा है, कोई नहीं भाग रहा है, मतलब यहां जो पैसा बटेगा इनके ताकत के रेशियो में बटेगा, तो यही इनके ताकत का अनुपात हो गया 4:3:1। सी का हिस्सा, तो सी को कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। टोटल कितने में जी, तो टोटल 8 में, यानी रुपए का 1/8 कर दीजिए, तो 1848 का 1/8 कितना होगा, काट लीजिए। 8 दूनी क्या होगा जी, 8 दूनी 16। 2 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, 2 ऑप्शन स्टार्ट हैं, एक ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि लास्ट में कहीं जीरो नहीं है, जीरो नहीं आएगा, यानी ना ही ऑप्शन नंबर ए होगा, ना ही सी होगा, ना ही डी होगा, बस एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप चेक करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा एग्जाम में टाइम बचाना भी सीखना है। देखिए जैसे मैंने काटा 2 बार में कटा, तो पहला अंक 2 से स्टार्ट होगा, कितने ऑप्शन में है जी, 2 ऑप्शन में बी और डी, लेकिन लास्ट में जीरो तभी आएगा जब इसके भी लास्ट में क्या होता है, जीरो। तो जीरो आने का तो दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, तो बस एक ही ऑप्शन होंगे, ऑप्शन नंबर बी। आगे काटने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको संतुष्टि ना मिले तो आप काट लीजिएगा, यानी सी का हिस्सा क्या होगा जी, 231 रुपए। उम्मीद करता हूं कि सबको बात समझ में आ रही होगी। सत्येंद्र पाल, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सत्येंद्र। संजीव कुमार का 231, शिल्पी कुमारी 231, संजीव कुमार, अनुष्का कुमारी का 231। चलिए अमर कुमार जायमर का भी 231 आ चुका है। सोलोनी कश्यप का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। धनंजय कुमार यादव ITI, इनका भी 231 है। एलेक्स आर्यन का भी 231। सभी बच्चे बात को समझ पा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहां देखिए अब ये क्वेश्चन क्या बोला है, तो यह क्वेश्चन देखिए बच्चे गड़बड़ क्यों कर देते हैं, वो क्या लगते हैं कि रुपए को भी ऊपर में गुना करने लगते हैं, जबकि मैंने एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया है कि मैन गुने उनकी ताकत गुने दिन, और दिन में कितना घंटा काम होगा यानी उसका घंटा, और नीचे में क्या होता है, कार्य, और उसी के बदले क्या मिलेगा, रुपया। यही मेन फॉर्मूला होता है, और यही फॉर्मूला एक और वैल्यू के बराबर हो जाएगा, यानी यही चीज बराबर होगा सेम इसी चीज के उधर। फिलहाल आप इतना से समझिए, यानी m गुने ई गुने डी गुने एच। m क्या है, आदमी, जब आदमी आएगा तो ताकत से काम करेगा, जब दिन होगा तो पूरे दिन काम थोड़े ना हो रहा है जी, हम लोग लाइव क्या 24 घंटा पढ़ रहे हैं, तो दिन में भी कुछ ना कुछ घंटा काम करेगा, यानी आदमी, ताकत, दिन, घंटा ऊपर, और जो भी काम होगा या काम के बदले मजदूरी होगा वो सब कहां जाएगा, नीचे। और यही बात इधर फिर से, यही चीज फिर से इधर लिखी जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों बात आपस में क्या होता है, बराबर। उम्मीद करता हूं कि फॉर्मूला सबको याद होगा। चलिए आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला है कि 15 व्यक्ति 6 घंटे काम कर, सुनिए 15 आदमी है, 15 आदमी है, डेली 6-6 घंटा काम कर रहे हैं, और उनको मजदूरी कितने रुपए की मिल रही है, 900। मजदूरी कहां रहेगा, नीचे। तो बोल रहा है कि 20 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटा काम करके, यानी 20 आदमी को अगर डेली 10-10 घंटा काम कराया जाए तो बताइए कि उनको कितना मजदूरी मिलेगा, यही पता नहीं है, यही बस आपको बताना है। तो आइए कैंसिल आउट कर लेते हैं हम लोग। आप कहिएगा कि 15 छक क्या होता है जी, 90, और इससे काटिए कितना बार कटेगा, 10 बार। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, रुपया में 1 से गुना होगा तो रुपया होगा, और 10 का गुना होगा 200 में, कितना रुपया हो जाएगा जी, 2000। यानी पता चल गया इस प्रश्न का आंसर 2000 होगा। वन लाइनर क्वेश्चन था, लेकिन बच्चे गलत कैसे कर लेते हैं, 900 को नीचे ना लिखकर ऊपर लिख लेते हैं, यही गलती हो जाती है। किन किन बच्चों का आंसर आ गया है, संजीव कुमार, धनंजय कुमार यादव, सलोनी कश्यप, मुकेश कुमार, रितेश कुमार, अमर कुमार जायमर, विवेक कुमार, मुकेश चौरसिया, इन सभी बच्चों का आंसर आ गया है। एलेक्स आर्यन का भी आंसर आ चुका है, अंजेश, संजीत, सभी बच्चों का आंसर आ चुका है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को कौन बना के दिखाएगा, आपको पहले ही दिन मैंने बताया था कि या का मतलब क्या होता है, बराबर। यानी या तो आप 6 पुरुष से काम कराइए और नहीं 5 महिला से काम कराइए, काम उतना ही दिन चलेगा जितना 6 पुरुष करेंगे, उतने ही दिनों में 5 महिलाएं भी करेंगे। यानी या का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक, यानी बात क्या होगी, बराबर। और जब बोलेगा और, यानी 4 महिलाएं और 6 पुरुष, तो इसका मतलब क्या होगा, यानी दोनों को मिलाकर काम करना है। तो आप कहिएगा कि 6 पुरुष की ताकत 5 औरत के बराबर है, यही ना कहना चाह रहा है। तो पुरुष और महिला में
ताकत का क्या रेशियो होगा, 5:6 का रेशियो होगा। इनके इफिशियंसी का रेशियो क्या हो गया हमको पता चल गया। एक लड़की का एक दिन कहना था, नेहा का, कि सर डेली क्वेश्चन में पुरुष ही ज्यादा काम करते हैं, महिलाएं ज्यादा काम नहीं करती हैं। चलिए उनकी तमन्ना पूरी हो रही है, यहाँ पे महिलाएं ही ज्यादा काम कर रही हैं और पुरुष क्या कर रहे हैं जी, कम काम कर रहे हैं। उनका एक दिन बड़ा दिल्ली तमन्ना था कि हमेशा सर पुरुष ही काम ज्यादा करते हैं, महिला कम करती है। तो चलिए आपकी तमन्ना पूरी हो गई, ख्वाहिश पूरी हो गई। अब की बार औरत की ताकत ज्यादा है किससे जी, पुरुष से। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनामिका अनुष्का कुमारी को हंसी आ रहा है। चलिए आइए, तो बोला है कि कितना से जी, 4 महिला। तो आप गौर से बात समझिए, अगर एक महिला 6 काम कर रही है तो ऐसी 4 महिलाएं 6 चौका 24 काम करेंगी। अगर एक पुरुष 5 काम कर रहा है तो कितने पुरुष से काम कराना है जी, 6। तो 6 5 कितने काम करेंगे, 30। 24 और 30 मिलकर ये लोग कितने कार्य कर रहे हैं, 54। अब बढ़ते हैं आगे। बोला है क्वेश्चन में कितने रुपए ये लोग कमाएंगे, यही हमसे पूछा जा रहा है, यही ना पूछा जा रहा है जी। तो आइए अब लगाते हैं फॉर्मूला, वही मैन गुने डे वाला फॉर्मूला लगा दिया जाए। उसमें क्या करना है अब, तो पहले अगर या तो आपकी मर्जी हो पुरुष से बनाइए, या तो मर्जी हो तो महिला से बनाइए। तो कहिएगा अगर हम पुरुष से बना रहे हैं तो कहिएगा 6 पुरुष, एक पुरुष 5 काम ना करता है जी। तो 6 पुरुष हैं, 5 काम करेंगे तो 6 5 30 काम होगा। 30 काम के बदले 14,820 रुपए मिल रहा है। तो बोल रहा है कि 54 ताकत लगेगा तो कितना रुपए मिलेगा, यही बस आपको बताना है। चलिए जल्दी से कैलकुलेशन पर लग जाइए, तो देखते हैं किनका किनका आंसर आ चुका है। आइए कैलकुलेशन किया जाए। तो आपका जवाब होगा 6 5 30। 30 से एक 0 कट गया, बस 3 से काट देना है। 3 से काटिएगा, 4 तिहाई 12, यहां कितना होगा जी, 28 हो जाएगा। 9 3 का 27 और 4 तिहाई कितना होगा, 12। बस यहां गुना कीजिएगा रुपया और इनको बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट में 4 और 4 का गुना करने पर 6 आएगा, यानी इकाई अंक 6 आना चाहिए। किस ऑप्शन में दिया है जी, किसी ऑप्शन में नहीं दिया है। क्या कहीं गलती हो गया क्या, ऑप्शन नंबर डी, सलोनी कश्यप का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। 20,486। और किसी बच्चे का जी, और किसी बच्चे का, एलेक्स आर्यन का भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। रितेश कुमार का भी 20,086 आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। चलिए देखिए, तो मैंने इकाई अंक से ही छांट लिया। 4 में 4 का गुना करेंगे 6 आएगा। लास्ट में इकाई अंक 6 कहां पे है, बस एक ही ऑप्शन में है। यानी एग्जामिनर चाह रहा था कि इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से बनाएं, क्योंकि यहाँ ऑप्शन 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 0 है और यहाँ क्या है, 6 है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं विवेक कुमार का ऑप्शन नंबर ये आ रहा है। क्या कहीं गलती हो गया क्या, एक बच्चे का आंसर अलग आ रहा है। ये थोड़ा क्रॉस चेक कर लेते हैं क्यों अलग आ गया, कहीं हम लोग तो गलती नहीं ना कर रहे हैं जी। चलिए देखते हैं, 6 पुरुष या 5 महिला 2 दिनों में, सॉरी ये छूट गया था, कितना दिन बोला है जी, 2 दिन बोला है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 2 दिन हम लोग को दिखाई नहीं दिया, 2 दिन भी पे भी तो ध्यान देना है जी। आइए 2 दिनों ने हमने छोड़ दिया है, यहां पे क्या लिखना है जी, ये लोग कितना दिन काम कर रहे हैं। तो आपका जवाब होगा सर 2 दिन काम कौन कराएगा। कितना दिन काम किए हैं जी, 2 दिन। यहां पे यही छूट गया था कि 6 पुरुष या 5 महिला काम को कितने में कर रहे हैं जी, 2 दिन। तो अगर एक पुरुष 5 काम करता है तो 6 पुरुष कितने काम करेंगे, 30। 30 पुरुष 2 दिन काम किए तो इतना पैसा मिला, इतना रुपया मिला। तो बोल रहा कि 4 महिला और 6 पुरुष कितना कमाएंगे। तो यहाँ 54 ताकत से कितना रुपया मिलेगा। अब चलिए इसको काटते हैं। यहां काटने पर क्या आया था, चलिए तो फिर से काट लेते हैं। 6 से अब हमको काटना है, किससे काटना है जी, 6 से। तो 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 7 छक 42, यानी 247 आया। अब भी मल्टीप्लाई करें कोई दिक्कत नहीं है, 7 का मल्टीपल 4 से होगा। एग्जामिनर तो हमको हिंट्स दे ही दिया है। आप रुपए में 1 का गुना करेंगे रुपया, और इधर क्या होगा, 7 चौका 28, यानी इकाई का अंक क्या आएगा, 8 आएगा। इकाई का अंक किस ऑप्शन में आया जी, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया क्योंकि यहां पे 2 दिन हम लोगों ने छोड़ दिया था, गलती से छूट गया था। हाँ, अब सभी का आंसर सही आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि 7 और 4 के पहाड़े में इकाई अंक क्या आता है, 8 आता है। तो ऑप्शन नंबर ए सभी का सही जवाब है। उम्मीद करता हूं सबका सही हो गया होगा।
मुकेश चौरसिया, डी नहीं होगा बाबू, हाँ 2 छूट गया था, यहाँ पे 2 छूट गया था गलती से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए यह क्वेश्चन मैं अपने मन से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन खूब क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। यह क्वेश्चन अक्सर बच्चों को नहीं होता जी पूछने के लिए कि कितना आपकी पढ़ाई अच्छी है, कितना अच्छा आप करते हैं। इसको खूब बच्चे ट्रेंडिंग में एक दूसरे को व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। थोड़ा आप लोग करके दिखाइए तो क्या आंसर होगा, तब तक मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूं। स्काई लो फाई सॉल्व रिवर्ब, कौन है जी ये? इनको इतनी हंसी क्यों आ रही है? क्या इनको भी ये क्वेश्चन मिला है क्या? आपको भी ये क्वेश्चन मिल चुका है क्या बाबू, जो इतना आपको हंसी आ रही है? किसी का आंसर आया जी? मुकेश चौरसिया का ऑप्शन नंबर सी आ चुका है, यानी उनका करना है 4:3 होगा। आइए तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन यही दिया है कि ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 640 रुपए कमाता है। कितना रुपए कमाता है जी? 640। यानी ए देखिए एक दिन में, अब 8 घंटा काम करे चाहे 10 घंटा काम करे, पूरे एक दिन में कितना रुपया कमा रहा है? 640 रुपए कमा रहा है। और बात करें बी की, प्रतिदिन 6 घंटे काम करके ये 360 रुपए कमा रहा है। यानी पूरे एक दिन में तो पूरे 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में 6 घंटा काम किया और कितना रुपया कमा लिया जी? 360। बोल रहा है कि ए और बी प्रतिदिन की मजदूरी का रेशियो क्या है। तो हमसे घंटे उंटे के बारे में नहीं पूछ रहा है, हमसे प्रत्येक दिन के बारे में पूछ रहा है। और एग्जामिनर आपको 8 घंटा और 6 घंटा यहां पे कह के कुछ नहीं किया, बस कंफ्यूज किया है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे से हमको क्या मतलब है? आप पूरे दिन से मतलब है। आपसे लास्ट में पूछा भी गया है कि प्रतिदिन की मजदूरी, तो एक दिन में 660 रुपए की मजदूरी है और बी की 360 रुपया। बस कैंसिल आउट कीजिए, 0 से 0 कट गया। आप कहेगा जी सर अब ये किससे कटेगा? यह दोनों कटेगा किससे जी? 4 से कटेगा। 4 से काटिएगा, 16 चौका 64, 9 चौका 36। यानी प्रत्येक दिन का जो इनकी मजदूरी का अनुपात है 16:9। किस ऑप्शन में है जी? ऑप्शन नंबर ए। अगर कहेगा ए और बी का तो 16:9, और कभी कभी कहता है बी और ए का तो 9 अनुपात क्या होगा? 16। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए बी पूछा है कि बी ए पूछा है। अरे 4:3 कैसे आ रहा है जी आप लोग का? 4:3 नहीं आएगा। 4:3 कब आएगा हम बता रहे हैं। शिल्पी का भी सी, सब बच्चों का 4:3 नहीं आ रहा है जी। अब देखिए 4:3 कब आएगा, गौर से मेरी बात सुनिए। 4:3 यहां पे आएगा, यहां पे। इस क्वेश्चन देखिए वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, गौर से मेरी बात सुनिएगा। इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में क्या अंतर है? यहां आपसे जो पूछा जा रहा है वो देखिए क्या पूछा जा रहा है, ए और बी की प्रतिदिन की मजदूरी। प्रतिदिन, तो यह भी तो एक दिन का मजदूरी है और यह भी एक दिन का मजदूरी है, तो प्रतिदिन का मजदूरी पूछा है, तो प्रत्येक दिन कहेगा तो यह आंसर होगा। लेकिन लास्ट में प्रतिदिन ना कह के कहे जे प्रत्येक घंटा, पर आवर की मजदूरी क्या होगी, तब आपका आंसर आएगा 4:3। वो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हम एकदम जल्दीबाजी में 4-3 आंसर नहीं मारेंगे, इसलिए तो दोनों क्वेश्चन लेकर आया हूं। गौर से मेरी बात को समझिए, यहां प्रत्येक दिन पूछा है और यही क्वेश्चन हूबहू यहां पे भी है। देख लीजिए, ए प्रतिदिन 640 रुपए, यहां भी वही बात लिखा है। ए 640 रुपए, ए को 640 रुपए 8 घंटे काम करके मिलते हैं, जबकि बी को 360 रुपए 6 घंटे काम करने के लिए मिलते हैं। ए और बी प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात क्या होगा यदि अब प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हैं? अब यहां क्लियर कर दिया कि अब प्रत्येक दिन का नहीं बताना है, प्रत्येक दिन में दोनों को 7-7 घंटे काम कराइए। अब मजदूरी का रेशियो बताइए। तो आइए तो इधर बात करते हैं ए की और इधर बात करते हैं बी की। आप कहेगा 24 घंटा में ए ने 8 घंटा काम किया तो कितना रुपए ले गया? 640 रुपए। और यहां पे देखिए अगर इसको 6 घंटा काम कराया गया तो इसको कितने रुपए मिले जी? 360 रुपए। तो आप बोलिएगा जी सर बात समझ में आ रही है, अगर इसको भी 7 घंटे कराया जाए
और इसे भी 7 घंटे कराया जाए तो आप देखिए तो कितना गुना हो रहा है, 8 गुना। तो यहाँ भी 8 गुना कर दीजिए, 8 गुना नहीं 80 गुना, यहाँ भी 80 गुना कर दीजिए, यानी 560 रुपए ए को मिलेंगे। और यहाँ पे बोलिएगा कि 60 गुना हुआ है तो यहाँ भी 60 गुना कर दीजिए, 60 गुना, यहाँ भी कितने होंगे जी, 420 रुपए। अब आपको 7 घंटे का ए का भी रुपया मिल गया और 7 घंटे का बी का भी रुपया मिल गया। इन दोनों का रेशियो निकालना है तो आइए रेशियो निकालते हैं। ए और बी में क्या रेशियो होगा, तो ए का रुपया कितना है 560 और बी का कितना है जी 420। अगर इसको हम कैंसिल करें तो कितना होगा जी, 7 से कटेगा 8 बार, नहीं किससे कटेगा, 14 से कट जाएगा, 14 चौका 56, 14 तिहाई 42। यहां पे ऑप्शन नंबर ए 4:3 होगा, जो पिछले प्रश्न में आप लोग बता रहे थे। अब की बार 4:3 होगा, ना कि पिछले क्वेश्चन में 4:3। अब आपको क्लियर हुआ ना जी, कब 4:3 होगा, कब 16:9। देखिए अगर आप सभी को बात समझ में आ गया है, प्रत्येक दिन कहेगा तो 16:9, वहीं क्वेश्चन में प्रत्येक दिन के बदले 7 घंटे 8 घंटे कहेगा, तब आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस क्वेश्चन का क्या है 4:3। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत है तो जल्दी से ए लिख के टाइप कीजिए तो, और अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो जल्दी से बोले, क्योंकि आज पूरे दिन लाइट था नहीं, डिस्चार्ज होने वाला है फोन, पता चला कि पूरा क्लास में नहीं हो पाया। अभी भी 5 क्वेश्चन करने बाकी हैं, थोड़ा फास्ट रिप्लाई कीजिए। तो आप लोग क्या सबको ही मेरे बात से सहमत हैं जी, कब 16:9 होगा, कब 4:3 होगा, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अब कभी क्वेश्चन में नहीं ना फंसिएगा, गौर से, इसलिए दोनों क्वेश्चन को एक साथ लाया हूं। यह क्वेश्चन और ये क्वेश्चन टेक्निकल थोड़ा सा क्या है जी, चेंज है। 14 नहीं 4 होगा, 14 नहीं 4 होगा। क्या अनुष्का कुमारी कह रही है 14 नहीं 4 होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये तो पता चला आप लोगों के कमेंट्स के चक्कर में मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और रिकॉर्डिंग हो भी नहीं पाएगा। अभी भी 5 क्वेश्चन करने हैं। चलिए इस क्वेश्चन थोड़ा गौर समझिएगा। ए और बी एक साथ काम का 13/15 भाग, यानी टोटल 15 काम है, इसमें से काम कितना हुआ है 13। और देखिए यहां पे है ए और बी और यहां पे है बी और सी। यहां पे बी और सी तो एक काम के 11/20 भाग को, 11/20 भाग मतलब टोटल 20 भाग में से 11 भाग का करना है। यदि ए और सी की मजदूरी के बीच का अंतर, देखिए मजदूरी के बीच का अंतर 7600 रुपए है। किनके बीच का अंतर जी, ए और सी के मजदूरी के बीच का अंतर। तो ए बी और सी की कुल मजदूरी क्या होगी। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। और इस टाइप से कल भी मैं एक क्वेश्चन लेके आऊंगा, बैंकिंग में पूछा हुआ है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन एक बैंकिंग में पूछा हुआ है। तो आइए तो देखते हैं हम लोग। 4.3 होगा सर, चार्ज में लगा दीजिए। अच्छा यहाँ बाबू अब कोई फैसिलिटी है नहीं। चलिए पहले इस क्वेश्चन समझिए, बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है। कल सुबह 7 बजे इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहले देखिए यहां नीचे 15 है और यहां नीचे क्या है 20। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा वैल्यू मानते हैं, माना कि जो कार्य है, माना कि जो टोटल कार्य है उसको ऐसे ढंग से मानिए जो 15 से भी कट जाए और किससे कट जाए 20 से। तो 15 और 20 के पहाड़ा में क्या कॉमन होता है जी 60। हमने मान लिया कि पूरा कार्य जो करना है कितना करना है जी 60 करना है। पूरा कार्य कितना करना है 60। इसे क्या हो गया